साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि हमारी टीम बनारस में है और बनारस के तमाम हिस्सों में घूमकर हम जनता से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस की जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं। अभी हम लोग बनारस 80 घाट पे गए थे, वहाँ भी हमने लोगों से बात की और इस बीच हम लोग यहाँ बनारस के शिवदासपुर रोहिनिया विधानसभा में आए हैं और यहाँ पे जब हम गुजर रहे थे तो कुछ लोग हमें दिखाई दिए। हमने सोचा बात की जाए और पूछा जाए कि बनारस की जनता के और खासकर इस रोहिनिया विधानसभा की जनता के क्या चुनावी मुद्दे हैं। सर क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। सर यहाँ पे बनारस में जनता के क्या मुद्दे हैं और जनता की पसंद क्या है? पसंद क्या है, हम लोग को विकास है, विकास चाहिए, आगे भी इस समय भी विकास है, आगे भी विकास हमको चाहिए। मतलब मौजूदा सरकार में विकास लग रहा है आप लोगों बहुत को? बहुत ज़्यादा। हाँ। और मैं और भी जैसे महंगाई है तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तमाम जो सिलेंडर हो गया है या फिर रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं तो उस पर लोग बहुत बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है सरकार में। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई के हिसाब से आमदनी भी तो है। तो विकास से हम लोग का लाइन नहीं जा रहा है, रोड चकाचक है, रोड झाड़ू लग रहा है, भाई सब मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है। अब क्या चाहिए? विकास है। जब हम लोग उत्तर प्रदेश के हमारे हिस्सों में हमारी टीम घूम रही थी तो बदायूं, शाहजहांपुर और ऐसे ही सीतापुर तमाम जगहों पे हम घूम रहे थे। रात में भी हम सफ़र कर रहे थे तो रात में जो है सड़कों पर हमें तमाम किसान लाठी डंडे टॉर्च लेकर खड़े मिले और वो बोलते हैं कि मोदी जी ने हमें नौकरी तो दे दी, मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी तो दे दी, 24 घंटे की नौकरी दे दी, लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है। 24 घंटे हमें खेतों की रखवाली करनी पड़ती है और आवारा पशुओं को लेकर फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सर तो उस पर क्या राय है? खैर हमारे क्षेत्र में तो पशुओं से अत्याचार नहीं है। यहाँ हमारे विधानसभा में पशु से कोई अत्याचार। बनारस में तो खेती होती होगी सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, न सांड से, न गैया से, न बकरी से, न कुत्ता से, कोई से दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है वो हमारे इधर मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत समस्या है। सांड, उन्हीं उनसे कोई बात कर रहा था, वहाँ लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ बहुत सांड हैं और बहुत दिक्कत है, रात को दिन को सारी समस्या है। कई लोग चोट ऐसे भी मिले। हाँ मैं वही कहने वाला था, कई लोगों को चोट मतलब मार दिया है तो चोट लग गई है। 1-2 लोग ऐसे मिले जिनकी बच्चों की मौत हो गई है। ना मौत हो गई वो तो है मतलब थोड़ा बहुत जैसे कोई मारने गया वो ऊपर आ गए, भाग गए, चोट लगी। मैं ऐसे में देखो ना, सिर्फ किसान ही नहीं परेशान है, वो पशु भी, कईयों की टांगे टूटी मिली मुझे, कईयों की पीठ कटी हुई है, गर्दन कटी हुई है, पशु भी इसमें परेशान। वो उसमें सब समस्या है। जानवर किसी अथवा नहीं व्यवस्था हो रहा है, अब 5 साल के अंदर हो जाएगा व्यवस्था। भाई आज सांड से लोग परेशान हैं, लोग कुत्ता से परेशान, लोग लड़ जा रहे हैं, उसमें किसका दोष है? आप बचा के जाइए, एक्सीडेंट नहीं होगा, अपने साइड से रहिए, गाड़ी कंट्रोल में करिए, एक्सीडेंट होबे नहीं करेगा। उसके ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश करें क्योंकि हर आदमी समान नहीं है। कोई गेट महंगा है, कोई ज्यादा है, गेट महंगा है, सरसों का तेल भी वो भी महंगा है, हाँ डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल भी महंगा है, सिलेंडर महंगा हो गया। भाई महंगाई तो है, ये बात नहीं है, कंट्रोल किया जाए। हाँ महंगाई का कंट्रोल किया जाए, उसके बाद महंगाई ज़्यादा है, वो तो सहमत है। भाई महंगाई। दूसरा एक और मेरा जो चिंता है, मेरा क्या तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनकी चिंता है कि जिस तरीके से मतलब किसानों ने देश की राजधानी में 1-1.5 साल तक आंदोलन किया, उसके बाद किसानों की 750 मौत भी हो गई, उनके ऊपर गाड़ियां भी चढ़ाई गई, तो उस पे आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकार जो है किसानों के प्रति जो रवैया है उनका वो तानाशाही है? नहीं, वो तानाशाही तो है, ये तो मानते हैं भाई, तानाशाही तो है। अगर सरकार, अगर चाहती जनता मेरा परेशान है तो उसका हल तो नहीं करना चाहिए था। 1 साल बीत गया, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। बाद में अंत में क्या हुआ, जब चुनावी माहौल आ गया उसके बाद क्या हुआ, नहीं जब उसको हल किया जाए तो सब उसके बाद सब वापस किया गया। अभी चुनाव से पहले पूरे 5 साल योगी जी की सरकार रही, जो बिजली के रेट थे पूरे 5 साल में कम नहीं किए गए, लेकिन जब अभी चुनाव आने वाले थे तो बिजली के रेटों में कमी की गई और आगे ये बोला गया कि हम 300 यूनिट या कुछ फ्री देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस पे आप क्या बोलते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हुआ नहीं, ना होगा, कुछ नहीं होगा, बस चुनावी माहौल, चुनावी वादे हैं, बस चुनावी वादे हैं, खाली चुनाव की वजह से है जी सर। वो तो चुनाव नहीं तो कुछ नहीं है, ये केवल जुमला है सरकार का और कुछ नहीं, लुभावना जुमला है। अरे चुनाव है, वादा नहीं, चुनाव तो कुछ नहीं है।
कुछ नहीं मतलब है। चुनाव के समय जनता को जुमले दिए जाते हैं। वही बात है और कुछ नहीं है। इसको बोला है कि करेंगे तो इनका भी सरकार बोल दिया लेकिन है। हर पार्टी बोलते हैं, मैं सहमत हूँ आपकी भी, लेकिन क्यों बोलते हैं? अगर जनता को सच्चाई ही बताई जाए और सच पे जो है वोट मांगा जाए तो जनता को भी एक भरोसा रहेगा, उनको एक निष्पक्ष तरीका मिलेगा कि हम किसको चुने। भाई साहब वकील और नेता लोग कभी सच बोलेंगे? वकील नेता कभी सच नहीं बोलते हैं। जब मुद्दा होता है करके उसको दिखाएं, कोई मुद्दा करके उसको दिखाएं। कोई चुनाव कहेंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, फिर जब जीत जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था पे भी मैं उत्तर प्रदेश की आप लोगों की राय लेना चाहूँगा। हुआ चाहे महंगा हुआ, सोने के टाइम में बिजली जाती थी तो पता नहीं कब आएगी। अभी तो 24 आवर्स मिल रहा है बिजली, चाहे सस्ता मिले चाहे महंगा मिले। मतलब रेट से मतलब नहीं है, बिजली मिलनी चाहिए। ठीक है। पहले सरकार में तो जाती थी बिजली तो कब आएगी कोई ठिकाना नहीं। खाना खा के सोने के आदमी छत पर जगह टहल रहा है, कब बिजली आएगी। और जो आम लोग हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे सरसों का तेल हो गया, गैस हो गया, वो सब महंगे हो रहे हैं। तो ऐसे में आम लोगों को खासी, क्योंकि इस देश का एक पत्रकार जो है किसी पार्टी से नहीं होता, वो सारे तरह के सवाल पूछता है। जिंदाबाद। एक पत्रकार वो आपके लिए हो सकती है, हमारा काम है सवाल करना और सत्ता से सवाल करना, हम वो कर रहे हैं। महंगाई तो है, चाहे लॉकडाउन से महंगाई हो चाहे जिस तरह से हो महंगाई है, ये तो सारी जनता को महसूस हो रहा है। कुछ नहीं क्यों सर, कैसे कुछ नहीं? पेट्रोल देखिए कितना रेट है, डीजल, सरसों का तेल। आप हमारी बात सुनिए, एक तो जमीन खरीदने जाएंगे और सोचेंगे कि 3 साल में जैसे डबल हो जाए, वो आपके वो महंगा नहीं है। लेकिन सर रोजगार भी तो चला गया लोगों का। आंकड़े हैं, एसएसओ के आंकड़े हैं कि करने वाले का एक भी रोजगार नहीं गया है। ये सब निकम्मों का रोजगार गया है, जो मतलब कि सरकार दे रही है। और जो छात्रों में इलाहाबाद पे लाठी डंडे बरसाए गए उस पे क्या बोलेंगे? वो उनकी गलती है, उनकी गलती है। आप पढ़ने गए हैं, पढ़िए, सरकार आपको पैसा दे रही है। छात्रों को राजनीति से मतलब नहीं है। राजनीति करिए, लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है हिजाब बैंड है, लड़कियां कह रही है कि हम हिजाब पहन के जाएंगे, ये क्या मतलब है? उनको कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। वो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर एक ड्रेस चलेगा, न कि अपना धर्म चलेगा। वहाँ धर्म नहीं चलेगा। उसका गवर्नमेंट उसका सुधार बताया है कि नहीं पहनना। बाहर स्कूल के विद्यालय के बाहर पहनिए, अंदर तो भाई जो रूल लगा है उनको वही करना पड़ेगा। भाई संविधान बना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी मैं भाई साहब से बात कर रहा था, तो जो छात्रों के ऊपर लाठी डंडे वो कह रहे हैं वो उपद्रवी हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि छात्र उपद्रवी हैं? नहीं, उपद्रवी नहीं है भाई। उसके लिए शासन जो रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, तमाम जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो जा रही है, तो ऐसे में छात्र तो अपनी मांग रखेंगे। मांग रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। मान पे क्या लाठी डंडे चलाना ठीक है? नहीं, नहीं, वो गलत है सर, ये बात पे ये गलत है, करना चाहिए तो उनको गलत है जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या महिलाएं रात में बाहर निकल सकती हैं? बिल्कुल निकल सकती हैं, कोई रुकावट नहीं है। पहले नहीं, सही कह रहे हैं भाई साहब, कोई रुकावट नहीं है भाई। आप महिला सुरक्षा पर क्या बोलते हैं? सब बढ़िया, रात में कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज, आप आम जन हैं और भारत का जो संविधान है वो देश के नागरिकों को, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, वर्ग का हो, सबको समान अधिकार देता है। जिस प्रकार से सियासत में जाति, धर्म और सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, क्या राजनीति में सांप्रदायिकरण करना ठीक है या पृथककरण करना ठीक है? जिस तरीके से मौजूदा जो सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो 80-20 का बयान देते हैं, शमशान कब्रिस्तान का बयान देते हैं और गर्मी निकाल देंगे, सर्दी कर देंगे, ऐसे बयान आते हैं। क्या संवैधानिक पद पर बैठ के एक मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने चाहिए? बयान नहीं देना चाहिए। जो रूल चलता है गवर्नमेंट को वही रूल चलना चाहिए। सांप्रदायिकरण होना चाहिए राजनीति में, या इससे ऊपर की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पे राजनीति होनी चाहिए? जो रूल रेगुलेशन होगा उसको करना चाहिए, संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। होना चाहिए। सर आपकी क्या राय, क्या सांप्रदायिकरण होना चाहिए या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब पे बात होनी चाहिए? नहीं, स्वास्थ्य शिक्षा पर बात होना चाहिए भाई, होना चाहिए उसको। सर आप क्या राय रखते हैं, क्या राजनीति में सांप्रदायिकरण ठीक है या राजनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, जनता के मुद्दे, इन सब पर होनी चाहिए? राजनीति में देखिए, जातिवाद एक गलत चीज़ है, इसको नहीं होना चाहिए। लेकिन जातिवाद पैदा कहाँ से हुआ, पहले उस पर गौर करिए आप। जातिवाद पैदा करके जो बीपी सिंह आए,
उसके बाद से ही ना पैदा हुआ। सर बीपी सिंह ने तो 1990 में मंडल कमीशन दिया, क्योंकि उनके हिसाब से समाज पिछड़ा है तो किसी समाज को एफर्मेटिव एक्शन के तहत रिजर्वेशन दिया गया। उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको सब पार्टियां बढ़ाती चली गई। सर अगर समाज में कोई लेकिन ये एक वर्ग चीज़ नहीं पीछे होना है, चाहिए। ये चीज नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत। राजनीति है जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के होनी चाहिए ना, हाँ, राजनीति विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए। बताइए। मैं मुसलमान हूँ ना, जी बोलिए। ठीक है ना। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं। इतना लाइट नहीं मिलता अच्छा, था, कुछ नहीं मिलता था। युवा बच्चे हैं उनसे पूछना चाहूंगा, बच्चों लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए और चीजें ऑनलाइन क्लासेस में गई, क्या लॉकडाउन के समय पढ़ाई हो पाई या पढ़ाई आप लोगों की नुकसान हुआ? पढ़ाई हो पाई लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो आप लोगों को मतलब ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा जो है लॉकडाउन में स्कूलों को कुछ बेहतर व्यवस्था दी जानी चाहिए थी ताकि बच्चों की जो पढ़ाई और अच्छे से हो पाती? हाँ वो तो देने चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, जो है उसी में करना। सर लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए, तमाम जो है संस्थान, शैक्षणिक संस्थान बंद हुए, लेकिन शराब की दुकान खुली रही और भी कई चीज़ें पब्लिक प्लेस खुले रहे हैं, उस पर आप क्या बोलते हैं? आप भैया से बोलिए, देखिए क्या कर रहे हैं, सवाल करिए। लॉकडाउन में शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, तमाम जो शिक्षा की जगह थी वो बंद रहीं, लेकिन शराब के ठेके खुले रहे और ऐसे और भी सार्वजनिक प्लेस खुले, उस पर क्या बोलें? मैं पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आप इतने पब्लिक में आकर के उनका सर्वे कर रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल को भी। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए कोरोना जो था ये विश्व महामारी थी, ठीक है, और भारत की विडंबना ये है यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम है, और सरकार ने जो एकाएक लॉकडाउन लगाया बिना सूचना किए कि मैं आधी रात को ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, चलिए वो भी ठीक था। उसके बाद ये बार बार अप्रत्याशित रूप से घोषणा किया गया, ठीक है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि शराब नहीं बंद हुआ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ शराब क्यों नहीं बंद हुआ। शराब जो है आज देश के लिए, सरकार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। शिक्षा जो है, शिक्षा का स्तर से उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो आपसे सवाल करेगा, ठीक है। सरकार, आज की जो सरकार है वो कभी नहीं चाहती है कि आपका बच्चा पढ़ करके सरकार से सवाल करे, इसलिए जो है शिक्षा को पहले हटाया जा रहा है, जातियों में आरक्षण के रूप में, तमाम तो रूप में, ठीक है। और आप जो है कह रहे हैं शिक्षा, आप बता दीजिए कि किसी भी विद्यालय में, प्राइवेट में या सरकारी किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन के नाम पर बच्चे अपना मोबाइल रिचार्ज, फैमिली और किसी तरह मोबाइल एडजस्ट किए, उसके बाद जो है कि अपना पढ़ाई की, लेकिन क्या वो पढ़ाई था? पढ़ाई नहीं था, वो केवल बरगलाया गया और फीस 1 रुपया माफ़ नहीं किया गया। सारे बच्चों का फीस, सबको फीस देना पड़ा, चाहे बच्चे पढ़े चाहे नहीं गए स्कूल, माँ बाप को फीस में कोई रिबेट नहीं दिया। जब लोगों के रोजगार भी चले गए, काफी रोजगार चले गए, किसी को कोई काम नहीं था, रोज लोग घर में बैठे रह गए, कोई सुविधा नहीं, बेरोजगारी, महंगाई। आज आप बताइए, जो 70 रुपया का तेल था आज 170 रुपया बिक रहा है, बताइए मजदूर आदमी कमाएगा कितना, खाएगा कहाँ से? कहाँ काम मिल रहा है? किसको काम मिल रहा है? रेड़ा पटरी वाले, खुंचा वाले कहाँ जाएंगे? देश की रीढ़ तो यही है ना। इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठियां भी चलाई गई, उस पर आप क्या चाहते हैं? बहुत बड़ा विरोधी हूँ मैं। अगर आज सरकार से कोई भी अपना हक मांगता है, अगर वो पढ़ता है कि नहीं मुझे नौकरी चाहिए, सर हमको काम चाहिए, आप उसको मारोगे? काहे मारोगे भाई? बिल्कुल नहीं। आपका चुनाव है, आपका जो है, आप सरकार में आ जाते हो तो आपको पेंशन 72 मिलता है, सांसदी का अलग मिलता है, विधायकी का अलग मिलता है, राज्यसभा का अलग मिलता है, मंत्री का अलग मिलता है। अब पेंशन की बात भी आप खत्म कर दिए थे, पेंशन तो देने नहीं हो, अब बच्चों को लाठी मार रहे हो। क्या वो मुजरिम थे, आतंकवादी थे जो हॉस्टल में पढ़ रहे थे, उनको मारा गया? हमारे आपके बच्चे जो तैयारी करने जाते हैं सिविल की, क्या उतने नापड़क हैं? उनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा भविष्य क्या है? जो बच्चे, जिसके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई जो है पैसा भेजते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को हॉस्टल में तैयारी करने के लिए, सिविल जो बनना तैयारी करते हैं जाकर के, बताइए उनको आप जो है कि लाठी डंडा आतंकवादी उनको कमरे में जाकर कैसे मारेंगे? ये सरकार की नाकामी है, आप समझिए। सरकार कभी नहीं चाहती कि आप हमसे सवाल पूछिए शिक्षा पा करके, वो चाहती है गुलाम बनाना। देश में केवल 2 ही चीज़ रह गया है। देखिए देश में 2 व्यवस्था है, 2 भारत है, एक अमीर भारत, एक गरीब भारत। गरीब में आप हम रहते हैं, अमीर में रहते हैं अडानी और अंबानी।
तमाम जो संस्थान है, सरकार कहती है कि पिछले 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहीं पे ही साथ में जो तमाम जो सरकारी संस्थान है उनको बेचा जा रहा है। पूछ रहा हूँ 70 साल में क्या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ है तो बेच कहाँ से रहे हो? एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, BPCL बेच दिया, BSNL बेच दिया, क्या नहीं बेचे हो? एयरपोर्ट तक बेच दिए, तुम बनाए थे। तो क्या सरकार जो है, सुनिए, आज़ादी के समय से देश में सुई नहीं बनता था। हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर जहाज बनने लगा, परमाणु बना, किसकी देन थी? आज कांग्रेस को लोग चूतिया समझते हैं, काहे नहीं समझते हैं कांग्रेस चूतिया? उसने बनाया है तब आप बेच रहे हैं। बना के दिखाइए ना। 73 कंपनी बनाए थे जवाहरलाल नेहरू ने, आपने क्या बनाया? आपने 23 को बेच दिया। मंदिर मस्जिद बनाए, मंदिर मस्जिद, खाना पेट, एक कहावत उसी मंदिर में बता रहा हूँ मैं, भूखे पेट न होई गोपाला भजन, कहावत है ना। अगर ये मजदूर का लड़का है, इसके पापा नहीं कमा के देंगे ना, ये मंदिर में नहीं जाएगा, ये जाएगा पावलून चलाने, ये जाएगा लोहा पीटने, ये जाएगा मजदूरी करने। तब पेट भर रहेगा तब मंदिर भगवान आ जाता है। क्या राजनीति में सांप्रदायिकरण करना ठीक है? हिंदू मुस्लिम एकदम गलत बात है। हिंदू मुस्लिम करना एकदम गलत बात है। ये देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमानों ने पूरी तरीके से भागीदारी लिया था और लड़ाई की लड़ के आज़ादी लाया था। कहाँ थे ये संघी लोग? कहाँ थे? संघ कहाँ था? आज तक अपने संघ मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराते हैं लोग, तिरंगा। कहते हैं वीर हो गए, जो माफी मांग लिया अंग्रेज वो वीर हो गया। वीर सावरकर, कौन वीर सावरकर? कौन लाठी खाए थे आज़ादी में? जिस तरीके से आज देश के आज़ाद होने के 72 साल बाद अभी कुछ सामूहिक सम्मेलनों में गांधी जी को गालियां दी गई, या फिर राष्ट्रवाद, मतलब राष्ट्रवाद के नाम पर उस पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। आज गांधी जी को गाली देना बहुत आसान है। मैं बता दूं, जो लोग गाली दे रहे हैं ना, अगर गांधी जी ना होते, कोई भी हिंदुस्तानी जो है किसी अंग्रेज के घर में जाकर उसका टॉयलेट होता, यही औकात रहती। लोग कहते हैं आज़ादी, अरे आज़ादी की कीमत समझो, कितनी कुर्बानियाँ दिया गई है तब आज़ादी मिली है। नहीं तो किसी घर, अंग्रेज के घर में जाकर गुलामी करते। आज गांधी को गाली देना बहुत आसान है। गांधी ने तो तय किया, गोली खाए, लास्ट में मर भी गए। तुम लोग क्या किए तुम लोग हैं? हाफ पैंट पहन के क्या किए? एक और चीज़ पे आपका सवाल लेना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्रों में औद्योगिकरण का विकास नहीं हो पाया है। कभी नहीं होगा। क्यों? और कभी होगा नहीं, बता रहा हूँ मैं। नहीं हुआ, बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ। किसी के घर में नल पानी तक नहीं गया है। पूरे भारत में 20 साल से पैसा जमा कर, भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हैं बने, सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश ने दिया। आज़ादी के बाद औद्योगिकरण हुआ केवल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल शास्त्री के ज़माने में। यही डेलहलू बना है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं बना यहाँ तक। बनारस में कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ। ऐसे में यहाँ के तमाम लोगों का दर्द है कि वो बाहर जाते हैं, वहाँ उन्हें तमाम चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, पलायन होना पड़ता है। पलायन यूपी के लोग चले जाते हैं मुंबई जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तमाम जगह जाके नौकरी करते हैं। यहाँ कोई काम है नहीं, रोजगार नहीं है। घर परिवार से दूर, बच्चों की पढ़ाई भी इसमें असर होता है। क्या बता रहा हूँ, यहाँ लेबराना नहीं है, मजदूरी नहीं है, लोगों को मजदूरी नहीं मिलता है। मेन एक काम यहाँ है, मकान बनाओ, मकान बनाने वाला काम है, मजदूरी वाला काम बचा है केवल। चाहे वो पेंटिंग करो, चाहे वेल्डिंग का काम करो, चाहे ईटा मट्टी का काम करो, चाहे यही करो, और भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो पढ़ा लिखा लड़का जो है तो वो तो काम ही करेगा नहीं ना, तो भाग जाता है दिल्ली, भाग जाता है बम्बई। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री साहब है वो कहते हैं कि चाय पकौड़ा बेचना ये सब भी रोजगार। अरे भैया तो कहने बेचे, अमित शाह का लड़का बेच देना। अमित शाह का लड़का कहने बेचे तो हैं, तब कहे BCCI से अध्यक्ष बना है। कब बार क्रिकेट खेला है वो हैं? BCCI के अध्यक्ष बना के बैठे हो। तुम्हारा लड़का है, बाकी देश के लड़के नहीं है। अभी हाल ही में आंकड़े आए हैं कुछ जो विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा कि जो भाजपा है वो सबसे अमीर पार्टी बन गई है 2014 के बाद। तमाम जो जिले हैं उनके नए नए कार्यालय खोले गए हैं। उसके पीछे काहे न बनी बता। अभी जो विजय माल्या और जो नीरव मोदी भी देश से भागे थे, अभी एक ABG ग्रुप है जिसपे 23,000 करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगा है। उसके चुनाव में मोदी जी एक बार ही बोले कि 23,000 देश का सबसे बड़ा घोटाला गुजरात में हुआ बैंकों में हैं। उसके बारे में एक शब्द कोई बोल रहा है? नहीं बोल रहा। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनके अपने आदमी हैं। कैसे बोलेंगे भाई? क्योंकि चुनाव में तो फंडिंग वही ना सब किए थे, पैसा निकाल के, तब मैंने हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, जनता को चुटिया बना रहे थे। वो कहावत है ना भैया
जनता फंस गई भैया मोदी के चतुराई में। अच्छा, एक और जो सामाजिक लोग हैं या फिर जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, जो भी बोल रहा है सरकार के खिलाफ उस पर झूठे भैया मुकदमे। यही तो है। हिटलर क्या किया था? हिटलर ने कहा था एक अपने जनसभा में जो है एक तो मुर्गा लेके आया, उसका सारा पंखवा नोच दिया, एकदम बिना बाल का हो गया, और उसके बाद बोला उसके पीछे में दाना फेंकने लगा और मुर्गा उसके पीछे पीछे आने लगा, तो दिखाया, बोले देखो ये है जनता, उसका जितना मारो लेकिन जब दाना फेंकोगे तो यही देखिए राशन बांट करके जो है फ्री का राशन बांट करके अब क्या है, उनके लोग कह रहे हैं कि भैया फ्री का नमक खाए साले दोगली कर रहे हो। राशन बांट रहे हैं ना, 2 रुपया 3 रुपया किलो बांट के फ्री में, यही वोट लेने के लिए। तो पहले दिमाग लगाए थे ना, बताना चाहिए ना भैया कि तुमको फ्री में इसलिए दे रहे हैं कि तुमसे वोट लेना है हमको। तो ये है डिक्टेटरशिप। आप सर कुछ बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है कोई विकास नहीं हुआ, पुल बनाने से हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पानी का निकासी नहीं है ना, यहाँ 15-20 साल से कहीं पानी नहीं मिल रहा है। मोदी जी तो बोलते हैं अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, मंदिर हाँ, हमने भैया काशी घाटा विश्वनाथ बजाना है। कॉरिडोर भी बना दिया। बस बाकी है ना, है कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं। मकान हैं? वाला है 10 फुट 15 फुट मकान टूटेगा। विश्वनाथ जी बता रहा हूँ, मैं विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में बता रहा हूँ, आप काशी के बारे में नहीं जानते होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा भी बहुत सारी मंदिरें थी जिसको कि विकास के नाम पे जो है आज मूर्तियां तोड़ करके लोगों ने गंगा जी में बहा दिया। पुराने शिवलिंग जो स्वयं ज्योतिर्लिंग थे, आप कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। आपने विश्वनाथ मंदिर नहीं बनाया, विश्वनाथ पर्यटन स्थल बना दिया। देखिए ब्रो, मेरा एक व्यू है अपना कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी पॉलिसी को लेकर आती है, लेकिन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती है वो थोड़ा सीरियल वाइज जो चीज़ें होती है। ये गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है, ये लोगों का नज़रिया है अपना अपना देखने का, ये अपना फंडामेंटल है कि हम कितना सोच सकते हैं। अभी पिछले वाले गवर्नमेंट के कंपैरिजन में इस गवर्नमेंट में आप देखिए क्या चीज़ें नहीं हुई है। हर एक चीज़ों में अगर फाइनली आप एक चीज़ों को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रेट पहले से कितना ज़्यादा हो गया। लोग केवल अपनी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को देख रहे हैं। पहले की दर देखिए, पहले लेबर या मिस्त्री या जो भी छोटे दर के लोग थे, जो छोटे ही लोगों को कहते हैं, लोग कहते हैं मिडिल क्लास फैमिली या अपर फैमिली जो होती है, उसके कंपैरिजन में जो लोअर क्लास है, नहीं अभी मजदूरी कितनी होगी, 600 रुपया मिस्त्री ले रहा है, लेबर भी ले रहा है, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही है। लेबर लोग जितने लोग हैं, लेबर लोग को मिल नहीं रही है। 12 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं तब भी हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। 12 घंटा काम कहाँ है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, हर मजदूरी बिल्कुल मिल रही है, हर जगह हर कंस्ट्रक्शन पे हो रही है। काम मुद्दा ड्यूटी करा रहे हैं, हम लोग खड़े रह रहे हैं। 12 घंटा ड्यूटी ये मिलता है कि नहीं मिलता है? 12 घंटा ड्यूटी करने पे भी नहीं मिल रही है सर, हम लोग को पूरा पैसा नहीं मिल रही है 12 घंटा ड्यूटी करने पे भी। अभी आप केवल अपने नीड्स को देख रहे हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को आप देख रहे हो क्यों, क्या चीज़। कोरोना के समय में हजारों लोगों की जो लाशें हैं गंगा में जो बहती हुई देखी गई, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम चरमरा गई थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि देश की सरकार को और शासन को हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत करनी चाहिए, शिक्षा के संस्थान मजबूत करने चाहिए, ताकि जब कोई आपदा हो तो हम जो है जनता का बचाव कर सके, उनको जो तमाम सुविधाएं हैं उपलब्ध करवा सके। आप एक चीज, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एजुकेशन, बनारस में काबा, अरे यूपी में काबा, अरे क्या नहीं, यूपी में आप देख रहे हैं। आप मुझे गिनवा दीजिए सर, 4 काम गिनवा दीजिए। अयोध्या मंदिर और धारा 370 को छोड़ के काम के मैं काम दिखा रहा हूँ। आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का देखिए, टनल देखिए। रोड तो नियमित है, 5 साल में इस रोड को अगर आप सुनिए भैया, PWD राजस्व विभाग जो है जब 5 साल गुजरेगा तो इसका रिपेयरिंग का समय आएगा तो कौन सरकार साला रहेगा वो बनाएगा, उसका काम है बनाना। इससे पहले भी गवर्नमेंट रही है। मुझे एक चीज बताइए, ये रोड सपा काल में बना दिया, यहाँ गड्ढा था 55 फीट का, सपा में अखिलेश यादव बनवाया इसको, मैं बता रहा हूँ। सुनिए, हाई मड़ुआड़ी का पुल जो बना है सपा सरकार बना, कमत्ता का पुल बना है सपा सरकार ने बनवाई है, ये सपा सरकार का है। चौका घाट पे भी, चौका घाट का फ्लाईओवर सपा ने बनवाया है। 100 नंबर गाड़ी किसका है? अखिलेश यादव जी का है।
अखिलेश यादव जी का है। ये केवल 112 बोल कर दिए ना। काय किए भैया? गाड़ी किसका है? आपने बोला 100 का 112 कर दिया, उसे नाम बदलने का भी जो काम हुआ है उस पे क्या एक चीज बताइए, तो के नाम बदलवाओगे तो नाम बदलवाला अपन तो के नाम बदलवाला फायदा हुआ नहीं करने पे एट दैट टाइम उस सिचुएशन में आप मुझे एक चीज बताइए, उस समय आप कॉल करते थे, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे पुलिस सिस्टम हो, उस समय बुलाओ तू एम्बुलेंस आवत पुलिस सुना इनकर योगी जी का यह काम हो, इनकर योगी जी का यह काम है भैया कि नाम बदल देला, फोन कर देला, आवत 100 नंबर बोलो तो 212 नंबर। आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। हाँ, योगी जी बहुत बढ़िया काम किया, जो भी किया अच्छा किया। क्या कुछ काम बताइए सर। अरे बहुत कुछ, गुंडा राज फलान ढकान सब जो भी हुआ सब कुछ अच्छा किया है। हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति। योगी सरकार में किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई और आरोपियों को जमानत मिल गई, उस पे क्या बोलते हैं? वो अच्छा काम किया, वो किसानों वाले वो जो दुविधा वाला काम है वो गलत काम है। वो गलत काम है कि नहीं है, आप बताइए। कह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के गलत होने से हम किसी पूरे व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते। कोई एक व्यक्ति अगर गलत है, मैं कह रहा हूँ कि हर कोई व्यक्ति साफ नहीं है। अभी इससे पहले मैंने अखिलेश जी का भी मैंने कार्यकाल देखा है, उस कार्यकाल में किस तरह से प्रशासनिक लोगों के साथ बिहेव किया जाता था, आप उनको देखिए और अभी के शासन में उसको देखिए। 15 लाख कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, 15 लाख कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया। केशव प्रसाद मौर्य पे कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, केशव प्रसाद पर 24 मुकदमा था, 24 मुकदमा, सबसे बड़ा गुंडा इलाहाबाद का वही है। उससे कितने बूचड़ खाने चलते हैं, कितने बूचड़ खाने चलते हैं उसके जो है। मुझे एक चीज बताइए सीधे सीधे, वो सारी चीजों को छोड़कर मैं एक चीजों को बता रहा हूँ। माफिया की बात करेंगे तो गुंडे माफिया की बात करेंगे। हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित हैं। हमारा बात सुन लीजिए, हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित है ना, और हम आश्रित है, हमारे पास प्रूफ है, किंतु हम फोटो स्टेट करके अपना परिवार का पेट चलाते हैं। सरकार कभी पूछने नहीं जाता कि उनका परिवार कैसे है, क्या कर रहा है, रिक्शा चला रहा है। सरकार जो तमाम राष्ट्रवादी होने के दावे करती है तो उसमें ऐसे लोग भी हैं तमाम जो कह रहा हूं कि छोटे स्तर से बड़े स्तर, मैंने इससे पहले ही जस्ट वही चीज़ें कहा कि किसी 5 साल में अगर ये आप सोचिए कि 5 साल में हर वो स्तर पे काम हो जाए, वो चीज़ें नहीं, 10 साल कैसे हो गया। आप केंद्र धीरे 10 साल होने वाली है। केंद्र सरकार की बात आप कर रहे हैं, अभी कितने साल हो गए, 10 साल कैसे हो गए, मतलब आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है। महंगाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? महंगाई को लेकर मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है महंगाई है, महंगाई का दर बढ़ा है, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि महंगाई के दर के साथ हर चीज़ों को बैलेंस किया गया है। इतना कॉरिडोर बन रहा है, इतना वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान, आम जनता को क्या मिलेगा? अरे वैक्सीनेशन हो रहा है, जनता को फ्री में। वैक्सीनेशन तो कांग्रेस के सरकार में भी हुई थी। जो आपके बाजुओं पे जो एक निशान होगा, वो आपके बाजुओं पे जो वैक्सीनेशन की आबादी कितनी थी जिस समय वैक्सीनेशन हुई थी, अभी के पॉपुलेशन आप बताइए, यूरोप पूरे यूरोप की आबादी इतनी भारत की आबादी है। देश की सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि जब महामारी के दौर में अपने तमाम नागरिकों का वैक्सीनेशन करवाए। ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, जनता के टैक्स के पैसों से ये होता है। भैया जैसे कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी का स्तर मैं ये बताइए मुझे कि जब कॉरिडोर बढ़ेगा, ठीक है, टूरिज्म बढ़ेगा, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो भाई हर कोई रोजगार तभी तो पाएगा जब हमारे इससे पहले हम कांग्रेस के सरकार और हम जो है सो इनका भी देखें, अखिलेश जी का, हमें क्यों नहीं जॉब हुआ। नहीं आ रहा है। बोलिए, आप रखिए अपनी महोदय, बस ये जानते कि हम लोग आम जनता हैं, किसी पार्टी से नहीं है, बात समझिएगा। अब पहली बात, इसको लेके कभी कोई उम्मीद मत कीजिएगा। मैं सीधा जानता हूँ ये राष्ट्र है, इससे लोग कहते हैं कि भाजपा है लेकिन राष्ट्र। भैया मैं आम जनता के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आम जनता को प्रॉफिट होनी चाहिए, बस ये मैं जानता हूँ। आम जनता को प्रॉफिट, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रॉफिट होनी चाहिए। सेकेंड चीज़, अगर जब आप बनारस की बात कर रहे हैं तो यहाँ सब बनारसी हैं, यहाँ सब बनारसी। और भाई साहब, आप भी एक रिपोर्टर से पहले एक आम जनता है। बिल्कुल खुद की बात, क्योंकि देखिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात मेरी पब्लिक होगी। और एक चीज़ बस इतना कहूँगा ना कि 2013 से पहले, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बाबतपुर शायद हम लोग को 2 घंटा लगता था, मिनिमम 2 घंटे लगते थे। भैया लोकल हैं इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन आज सारे भाई और भैया, कैमरामैन से उम्मीद करूँगा कि है क्या मत दिखावा, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। नहीं, बार बार करना ही, हटाना नहीं इसको भैया, गलत मैसेज मत लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर कहूँगा कि जो सारे भाई होंगे ना,
वो तो कहते हैं एक बार बाबतपुर जाके अपनी टाइम, पैसा तो छोड़िए, डीजल पेट्रोल छोड़िए, टाइम अपनी देख लीजिएगा। सेकंड चीज मारिए विदेश को गोली मारा, बनारस के पहले बात कर, लोकल चैनल है, लोकल बात करेंगे। उसके बाद आप सारे हाईवे देख लीजिएगा। जब रात को 10 बजे के बाद महोदय यही लहरतारा पुल से हम लोग मेन लहरतारा जाते थे ना, तो कैंट पहुंचने में 1 घंटा लगता था, 1 घंटा लगता था। मैं भुक्तभोगी हूँ, लेकिन आज गर्व से कह सकता हूँ साहब, बीजेपी नहीं, बात बीजेपी की नहीं है, ना बात सपा की है, बात व्यक्ति विशेष की है। अगर ये तो योगी बाबा जिंदाबाद। एक और सवाल है मेरा एक और सवाल है आपसे। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार द्वारा मंदिर मस्जिद के ऊपर, धर्म के ऊपर, जाति धर्म के ऊपर सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, क्या राजनीति में सांप्रदायिकरण करना ठीक है? फिर किसी भी वर्ग को, मुस्लिम समुदाय को एक मैसेज देना, उनको राजनीतिक पृथक्करण करना, 80-20 की बात करना, शमशान कब्रिस्तान की बात करना, तमाम जो बयान हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, तो क्या इस तरीके के बयान एक संवैधानिक पद पर बैठकर दिए जाने चाहिए? माफ़ कीजिएगा, शायद मेरे शब्दों में कुछ गलत हो जाए, लेकिन यहाँ हर एक पर्सन एजुकेटेड है। वो आज जाति और धर्म में नहीं लड़ रहा है सर। हर पर्सन कहीं ना कहीं एजुकेशन, मेडिकल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस उसके लड़ रहा है। एक आम चुनाव में तो धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कह रहे हैं जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, फिर से भगवा लहराएंगे। तो क्या मंदिर मस्जिद राम भगवान के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? कोई राम को ला सकता है? सर अगर जहाँ तक आपने धर्म की बात की, नहीं, जहाँ तक एक धर्म की बात, नहीं सर, नहीं सर, एक एक करके बात जी, आप अपनी बात डिबेट। देखिए यहाँ इनकी बात सुन लीजिए, ना पाएगा, इनकी बात चुनाव में लाएंगे, आप चुनाव में जाएंगे, एक बार आप चुनाव में लेके आएंगे, इनकी बात। आप राम को जब से लेके आ रहे तब से लेके आ रहे हैं, बात पूरी हो जाने बात। आपको मैं मौका दूंगा, शिक्षा चाहिए। ए भैया बीजेपी जिंदाबाद, नहीं बीजेपी जिंदाबाद। आप मेरी बात लेंगे, आप मेरी बात लेंगे, एक बात ले लूं मैं इनकी। देखिए जब तक आप मेरी बाइट ले रहे हो सर, मैं एक चीज कहूँगा, मैं एक मिनट जाओ यार। जहाँ तक एक्चुअली क्या है ना, आप लोग जो न्यूज़ चैनल लेके चल रहे हो ना, हर जगह कोई माहौल नहीं मिल पाएगा ना, आपको बाइट मिलेगी। देखिए जहाँ तक धर्म फ्री मिलता है, भैया बाइट। अरे यार कहाँ खड़े हो गए? ए महोदय, एक बार इनकी बात, फिर मैं सबको मौका दूंगा। हाँ। जहाँ तक अगर बाइट की बात आ रही है सर, तो मैं ये कह दूं कि यहाँ अगर जब धर्मों की बात आ रही है, तो जो व्यक्ति धर्म के नाम पे कर रहा है, जो व्यक्ति धर्म के नाम पे, अरे रुकिए यार, मैं पहले बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आपकी आवाज। मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति अगर धर्म के बारे में बोल रहा है, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी मजहब से जुड़ा है, और हर एक मजहब सबके लिए उतनी ही प्रिय है, जिसके लिए न जाने आपका नाम क्या है, मेरा क्या नाम। आपकी बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार, अब की बार मोदी सरकार। हम कहेंगे कि अभी तक जो ठेला पटरी वाले हैं, जो वेंडर, छोटे पद वाले, उनको जो है कि रजिस्ट्रेशन करवा के 59,000 करवा दिए। किसकी सरकार? किसकी? आपकी मोदी सरकार। आप बताइए किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। आप किसकी सरकार? मोदी सरकार। किसकी? मोदी जी की। मेरा बच्चिया आपने अखिलेश की सरकार रहना चाहिए। अखिलेश किसकी सरकार? योगी सरकार। किसकी सरकार? अखिलेश मेरे हमारे करने सरकार बन जाएगी, समझ आ जाएगा 10 मिनट। तो मैं एक बात और पॉइंट बोलूंगा। आपने बोला जातिगत टिप्पणी के लिए, मैं जातिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक शब्द लास्ट बोलूं। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं, राम और रहीम। ये हमारी विचारधारा है कि हम किस तरीके से देखते हैं। हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हम हर चीज़ों को अपने तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में लिटरेसी रेट देख लीजिए, हर व्यक्ति
एजुकेटेड है। कई सवाल पूछेंगे। आप पत्रकार महोदय से एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप मंदिर मस्जिद के बारे में पूछना चाहते हैं, हम आपसे फिर हम आप राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ महंगाई पे होनी हम चाहिए, इस पर बात मैं करना चाहते मुद्दे पे होनी हैं, चाहिए। हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज के समय में ये वैसे लोग हैं जो केवल जो वही चीजों को गाते हैं, नहीं रहे हैं, जिससे जी रहे हैं, खा रहे हैं, उसका बात करिए। मंदिर 170 से 170 रुपया होगा, ओकर बात करा। दुनिया का सबसे बड़ा पीपी किट बनाने वाला भारत हो गया है। भारत में पहले पीपी किट कभी नहीं बनता था, जो कि आज भारत में सबसे बड़ा जो देश की जीडीपी जो गिर गई है नीचे। सर ये आपदा है, 2 साल का सब इतना बड़ी आपदा कभी नहीं आई थी। जीडीपी को भी डिस्क्राइब करते हैं। मुझे एक चीज बताइए कि आज के समय में हर एक आप सभी दर्शकों का पेट्रोल डीजल इतना सस्ता हो गया इसका। पेट्रोल बंद तो साइकिल चलेगी, चलेगी, वही तो बताएगा। पेट्रोल डीजल महंगाई में पेट्रोल कितना होगा, कम हो जाइएगा। आप लेते लेते उसको चलते चलते थक जाएंगे। साइकिल ऐसा आप पैंडल मारते अब एक बार देखते हैं कि भाजपा के समर्थक ज्यादा हैं कि सपा के। एक बार बोलिए तो साथियों, ये हम लोग शिवदासपुर में थे, शिवदासपुर की रोहिनिया विधानसभा में, और यहाँ पे तमाम लोगों से हमने बात की और यहाँ हमें बटी हुई राय मिली। लेकिन जनता महंगाई को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रही है। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन जनता की जो नाराजगी है वो साफ देखी जा सकती है। और जो यहाँ की जो जनता है वो ज्यादातर अखिलेश यादव की सपा सरकार को जनता यहाँ, मुझे ज्यादा पक्ष लग रहा है वो अखिलेश यादव की सपा सरकार का लग रहा है। वहीं कुछ लोग भाजपा को भी समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में 10 मार्च को ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की और बनारस की जनता है वो किसको बहुमत देकर उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी देती है। मैं सत्येंद्र कुमार, मेरे कैमरा सहयोगी सुमित के साथ, उत्तर प्रदेश वाराणसी। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे। धन्यवाद।